हेलो एवरीवन, दिस इज़ विक्रम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीकेंड ब्लॉग। तो गाइस, आज की जो ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आप कोई सेकेंड हैंड बाइक परचेज करते हो, उस केस में जो फर्स्ट ओनर है उनके नाम पे जो इंश्योरेंस है उसको कैसे अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना होता है। तो इस चीज़ के लिए जो प्रोसेस है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो सबसे पहले आपके नाम पे आरसी ट्रांसफ़र जब हो जाएगा उसके बाद ये प्रोसेस हो सकता है। उसके बाद और कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ आरसी काफ़ी है। इसके अलावा क्या चार्ज है और कितने दिन की प्रोसेस होता है, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए मैं आज जा रहा हूँ जसोदा हीरो, जो कि हीरो की शोरूम है जहाँ से मेरा बाइक परचेज हुआ था। इंश्योरेंस को अपने नाम पे फिक्स करवाना था। थैंक यू। विकास भैया है जो कि यहाँ पे हमारा अभी इंश्योरेंस कैसे फर्स्ट ओनर से सेकंड ओनर को जाता है वो प्रोसेस बता रहे हैं। मतलब प्री ओन्ड बाइक हम लेते हैं और किसी दूसरे के नाम पे जो फर्स्ट ओनर था उसके नाम पे अगर ये जो इंश्योरेंस है मैं दूसरे जो सेकंड ओनर खरीदा है उसका नाम पे ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या प्रोसेस है ये बता दीजिए मुझे। प्रोसेस जैसे अपना हीरो की पॉलिसी है, मैं आपको हीरो की पॉलिसी के बारे में बता देता हूँ कि IRDA की तरह अगर कोई भी पॉलिसी में इंडोर्समेंट होता है, नेम ट्रांसफ़र हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए 60 रुपये की उसकी ट्रांसफ़र फीस लगती है। एंड देन उसके पहले एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है जो आपको ये पता होता है कि इसमें की गाड़ी की कंडीशन कैसी है, रिपोर्ट कैसी है, क्योंकि आपके जो इससे पहले ओनर है उस ओनर के पास गाड़ी कैसी थी, फिर आपने जब चेंज करा है तो ये IRDA उस रिपोर्ट को देख के ही आप, अब जैसे कोई भी आपका इसमें क्लेम आता है, इन केस ऑफ ये क्लेम आता है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर ही आपको जस्टिफिकेशन मिलेगा कि भाई गाड़ी उस टाइम पे सही थी तो इज ओके है, आपको क्लेम क्या हकदार है, तो ये रिपोर्ट उसकी है। तो उसके लिए अलग से चार्ज लगाते हैं? हाँ बिल्कुल, वो अलग से चार्ज होता है उसका क्या लगा देते हैं चार्ज? 120 चार्ज रहता है 120। और ये जो चालान कटता है IRDA का ये 59 रुपीज़, ये 60 रुपीज़ फिक्स रहता है। ये तो हमेशा फिक्स है? ये फिक्स रहता है, ठीक है। अगर आप बात करो ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। उसमें जैसे हमारे यहाँ पे ब्रेकिंग केस आते हैं, तो ब्रेकिंग केस में हमारे पास जैसे उसमें भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनती है, उसमें भी वही चार्ज रहता है। अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी पोर्टल होता है जैसे पॉलिसी बाजार हो गया या कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, तो उसमें आपको इंस्पेक्शन की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लेकिन उसमें दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत वहाँ पे आएगी कि अगर कल को आपकी गाड़ी में क्लेम आता है, इनकेस जैसे डैमेज हो गया, तो आपके पास अगर रिपोर्ट होगी तो आप उस क्लेम को चैलेंज कर सकते हो सर्वेयर की कि भाई मेरा उस टाइम पे गाड़ी सही था, तो आप क्लेम दोगे। अगर ऑनलाइन पॉलिसी में आप बनाओगे तो उसमें रिपोर्ट नहीं होगी, तो आप सर्वेयर को जस्टिफाइड नहीं कर पाओगे कि भाई मेरी उस टाइम पे गाड़ी की कंडीशन सही थी। इवन जैसे आपने ऑनलाइन पॉलिसी खरीद ली, खरीदने के बाद में हो सकता है सेकंड डे, देखो गाड़ी चोरी होने का कोई रीज़न नहीं होता है, वो कभी भी हो सकता है, डैमेज कभी भी हो सकता है। 2 दिन के बाद में अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करोगे तो सर्वेयर जस्टिफाइड नहीं होगा, 99% नहीं होगा, वो यही कहेगा कि हो सकता है पहले से चोरी कर रहे हैं, तो इसलिए इंस्पेक्शन रिपोर्ट ज़रूरी है। अभी शायद विकास भैया हमारे बाइक के इंस्पेक्शन करेंगे, तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं इंस्पेक्शन। पॉलिसी पे आपको वो पार्ट, क्योंकि डैमेज और स्क्रैच जो होंगे वो आपको इस पॉलिसी पे कवर अप नहीं होंगे। अगर गाड़ी सही है, कंडीशन ओके है, तो आपको क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारे धर्मेंद्र भैया, तो ये यहाँ के इंश्योरेंस मैनेजर हैं। जो भी आपको कुछ भी इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेरी होगा जसोदा मोटर ऑटोमोबाइल में, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये तो आपको शुरुआत से दिखा दिया विकास भैया है। विकास भैया से मैं वैसे कुछ पूछना चाहता था विकास भैया, जैसे कि हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ें होते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में, डिफरेंस क्या होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में? मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, दोनों कैटेगरी में डिपेंड करता है सर्विस का, ठीक है। मैं नहीं कहता कि ऑनलाइन में गलत होता है या कुछ भी होता है, ऑनलाइन में भी सही होता है, बट
ऑथराइज डीलरशिप से अगर आप पॉलिसी लेते हो तो उसके कई सारे बेनिफिट हैं। मैं उस बेनिफिट को आपको बताना चाहता हूँ। जैसे पहली चीज़ तो क्या होता है कि कभी भी एक्सीडेंट होता है, इवन 10,000 का नुकसान होता है, इवन 50,000 का नुकसान होता है, कितने का भी नुकसान होता है, हो सकता है अपने पास उस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे पेमेंट हो या ना हो। ठीक है, मान लो अगर 10,000 का नुकसान हो तो कहीं पे भी अगर आप डैमेज होता है तो ऑथराइज अगर डीलरशिप से आपने पॉलिसी करवा रखी है तो आपका चाहे 10,000 रुपये का खर्चा हो, चाहे 5,000 का खर्चा हो, चाहे 20,000 का खर्चा हो, आपको सिंपल सी उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है, जो कंपलसरी डिडक्शन है वो फीस देना है और आपको गाड़ी लेके जाना है। आपको उससे कोई मतलब नहीं कि 20,000 का खर्चा होगा तो आपको 20,000 पहले देने होंगे। यहाँ पे फ़र्क ऑनलाइन पॉलिसी में यही फ़र्क आता है कि पहले आपको उसमें पेमेंट देना होगा, देन आपके अकाउंट में वो पेमेंट रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा। तो कंडीशन ये भी है कि अपने पास अगर 20,000 रुपये अगर खर्चा आता है तो अपने पास मिले या नहीं मिले तो वो भी प्रॉब्लम है। तो सर्विस का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। कैशलेस टाइप नहीं होता है, हीरो की करवाओ आप चाहे कहीं से भी करवाओ तो उसका क्या है कि उस कंपनी से टाइप होता है। इसकी वजह से जो भी आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस हो वो आप प्रोसेसिंग फ़ीस दो और गाड़ी लेकर। तो गाइस ये था विकास भैया ने बताया ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से निकलता हूँ और मिलता हूँ आपको जाके घर में। सो गाइज ये था आज की वीडियो। आई होप कि विकास भैया ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करे हैं इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इन फ्यूचर कभी भी आपको इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी इशू जो आता है तो आप लोग डायरेक्ट विकास भैया से कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे इंसान है, आप लोगों को हेल्प ज़रूर करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए विदाई दीजिए, नमस्ते।